गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड्डा में पदस्थापित हूँ। इस कोरोना काल में जो वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है, उसमें जो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है क्लास बीए पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, पेपर फर्स्ट। और इस वीडियो में हम अरुण कोल्हटकर की एक छोटी सी पोएम है चैतन्य, उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत ही छोटी सी पोएम है, सिर्फ 6 लाइन की पोएम है। तो उस पोएम को करने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ा सा कर लें कि अरुण कोल्हटकर, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये एक इंडियन कवि है, भारतीय है। इसका जन्म 1932 में महाराष्ट्र में हुआ और डेथ 2004 में। ये मराठी कवि है, तो मराठी भाषा में भी लिखता है और इंग्लिश में भी लिख सकता है, लिखता ही भी है। तो हम ये कह सकते हैं ही इज ए बाइलिंगुअल पोएट, 2 भाषाओं में लिखने वाला कवि है। उसने अपनी मदर टंग मराठी में भी लिखी है और इंग्लिश में भी है। जो रिमार्केबल चीज इसके बारे में ये है कि दोनों ही भाषाओं में उसने अपनी छाप छोड़ी है, प्रसिद्धि प्राप्त की है, मराठी क्षेत्र में भी और इंग्लिश के भी क्षेत्र में भी। क्योंकि इंडियन है और इंग्लिश में लिखता है तो इसको हम इंडो एंग्लियन पोएट भी कह सकते हैं। और जो इसका योगदान है इंडो एंग्लियन पोएट्री में वो काफी कंसिडरेबल है, विचारणीय है। और उसी योगदान के दम पर ये जो कवि है अरुण कोल्हटकर, जो दर्जन वर्ग जो टॉप के इंडो एंग्लियन पोएट्स हुए हैं उसमें इसकी भी गिनती शामिल होती है या इसको भी माना जाता है। उसने वैसे तो काफी पोएम्स लिखी है, लेकिन 2 पोएम्स उसकी बहुत ही पॉपुलर पोएम है जो कि उसने इंग्लिश में लिखी, जो कि संग्रह कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस है। एक तो है द बोट राइड और एक है जेजुरी, बहुत ही पॉपुलर है। जेजुरी जो है वो बहुत लंबी पोएम कह सकते हैं, उसमें 31 पार्ट्स है। इसको उसने प्रकाशित किया था 1976 में। और इसी पोएम के आधार पर अरुण कोल्हटकर को 1977 में 1977 में कॉमनवेल्थ प्राइज फॉर पोएट्री दिया गया था। उसकी पोएम्स की खासियत है कि पोएम छोटी लिखता है लेकिन रियलिस्टिक होती है, हकीकत को हमारे सामने रखती है। उसकी जो और दूसरे जो इंडियन थीम्स पर उस पर लिखता ही है। उसकी जो प्रसिद्ध पोएम जो जेजुरी है उसी का हिस्सा है ये चैतन्य। उसी सीक्वेंस में से जो 31 सेक्शन है जेजुरी का, उसी में से इसको लिया गया है चैतन्य। जो कवि है उसने अपनी इस पोएम को एक पॉपुलर दंत कथा है चैतन्य महाप्रभु, जो बहुत बड़े रिलीजियस अथॉरिटी माना जाते थे अपने समय के, उसको लेकर, तो उसका नाम लेकर एक व्यंग्य किया है इस पोएम में। छोटी सी पोएम है, वो हम जब क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे देखेंगे। जो रिलीजियस बुक्स है वो बताते हैं कि वो एक देवतुल्य पुरुष था, महान संत थे चैतन्य महाप्रभु। और उसने पद यात्रा की भारत देश के विभिन्न प्रसिद्ध मंदिरों के में से, और वो जब आया तो उसने जेजुरी को भी विजिट किया, यानी जेजुरी भी उसके अनुसार एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था। और बाद में उस चैतन्य का नाम चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि संत महान थे वो, पड़ा। वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। और इस पोएम में चैतन्य ने ये डिक्लेयर करने की के माध्यम से डिक्लेयर करवाना चाहता है उनको लौटकर कि जेजुरी के जो पत्थर है वो एक एक पत्थर उतने ही स्वीट है जितने की ग्रेप्स यानी कि अंगूर होते हैं। जब हम अंगूर खाते हैं तो हम बीज बाहर फेंक देते हैं, थूक देते हैं बाहर। इस वर्तमान पोएम में भी चैतन्य ने एक
मुंह में एक पत्थर रखा और जब उसने थूका बाहर तो वो एक गॉड की तस्वीर के रूप में या मूर्ति के रूप में बाहर आया। इस बात का असल मतलब आइडिया जो है, मुख्य बात ये है कि जो स्टोन है जेजुरी के, वो भी उतने ही होली हैं, पवित्र हैं, और प्रत्येक स्टोन में उतनी ही पावर और एनर्जी है कि वो अपने आप को बहुत सारे देवताओं में परिवर्तित कर सकते हैं। और उस जेजुरी का एक एक पत्थर पवित्र है, रिलीजियस है, और बहुत सारे देवताओं को उससे जन्म मिलता है। यानी बातें हो जाती है कि कोई पत्थर ये पड़ा, फला देवता था, वो था, इस प्रकार की लोग बातें बना लेते हैं। कहने का मतलब कि रिलीजियस प्लेस है और वहां पर तो कण कण में भगवान है, एक एक पत्थर में भगवान है। जेजुरी इतना पवित्र स्थान है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। और कवि जो है इस चीज पर व्यंग कर रहा है। वो क्या कहता है, देखिए कवि कहता है, देखिए टेक्स्ट देखिए, बिल्कुल छोटी सी, स्वीट एज ग्रेप्स मींस देयर इज अ सिमिली, the use of as or like, great, are the stone of Jejuri, said Chaitanya. Chaitanya, the great religious prophet of Hindus, who was a devotee of Lord Krishna, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, और उसने जेजुरी को जो विजिट किया, विजिट करने के बाद उसने अपनी बात कही और कहा, पहली बात यही की कि जेजुरी के जो पत्थर है वो इतने ही मीठे हैं जितने कि अंगूर होते हैं। कहने का मतलब इतने ही वैल्यूएबल हैं जितने कि अंगूर होते हैं। और फिर ऐसा कहकर ही पोप होता है, पुट सडनली ड्रॉप ए स्टोन इन हिज माउथ, उसने अपने मुंह में एक पत्थर रखा और स्पेट का मतलब सेंट आउट फ्रॉम द माउथ, मुंह से जब थूका आउटवर्ड्स, तो उस वही पत्थर जो है एक भगवान की मूर्ति के रूप में बाहर आया। तो कह सकते हैं चैतन्य, जो कि 15th सेंचुरी का बंगाली संत था, जो कि जिसको भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है आदर के साथ, उसने जेजुरी को जब विजिट किया तो ये बताया कि इसका एक एक पत्थर भगवान की तरह पवित्र है और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें व्यंग ये है कि लोग कितने ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वासी होते हैं, छोटी छोटी जो बात है उन पर विश्वास कर लेते हैं। और यहाँ पर तो बात एक बड़े संत के मुंह से कहलवाई गई है, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कवि ने एक व्यंग करने की कि लोग यहाँ पर भगवान ही भगवान देखते हैं और चीजें नहीं देख पाते। थैंक यू वेरी मच।